समुद्री लवणता। समुद्र जल सार्वभौमिक घोलक है। विभिन्न जैव रासायनिक एवं यांत्रिक क्रियाएं अजैविक व जैविक पदार्थों को निरंतर घोलती हैं जो जल अणुओं की रिक्तिकाओं में प्रवेश कर जाता है। सामान्यतः लवणता का अर्थ समुद्र जल में घुले हुए पदार्थों के कुल भार से है, जो ग्राम प्रति किलोग्राम अथवा भार प्रति हजार के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता की गणना क्लोरीन की मात्रा के आधार पर की जाती है। लवणता का एक फॉर्मूला होता है, लवणता बराबर 1.8 गुणा क्लोरिनिटी। क्लोरीन की जितनी मात्रा है उसको 1.8 से गुणा किया जाए तो उसकी लवणता निकल आती है। लवणता समुद्र जल का सर्वप्रमुख भौतिक गुण है, जो तापमान, घनत्व, जलराशियों के निर्माण, ऊष्मागतिकी संचरणों, समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के वितरण एवं अन्य गुण जैसे प्रसारण दाब, तापीय सुचालकता को भी नियंत्रित करता है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। 1 नंबर, सूर्य से संबंधित आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है वो सूर्य ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपतन कोण विषुवत रेखा पर 0 होता है, 0 डिग्री, तथा ध्रुवों की ओर बढ़ता है, जबकि सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जहाँ सूर्य ताप सर्वाधिक होता है वह आपतन कोण न्यूनतम होता है। दूसरी होती है सूर्य ताप की मात्रा। किस क्षेत्र में कितना सूर्य ताप मिलता है उसके ऊपर निर्भर करती है। और सूर्य के किरणों की जो तिरछापन होता है, जहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं वह कम तापमान प्राप्त होता है, जहाँ सीधी पड़ती हैं वह अधिक तापमान प्राप्त होता है। दूसरा है वायुमंडलीय कारक, पवन। प्रचलित पवनों में गतिकीय ऊर्जा होती है जो जल के सतह पर घर्षण कर ताप रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो जहाँ जिस दिशा में पवनें चलती हैं, तो जहाँ से पानी लेके जाती हैं वहाँ लवणता अगर ज़्यादा हो तो जहाँ प्रसारित होती है वह बढ़ा देती है, और लवणता कम हो तो घटा देती है। दूसरा है बादल। सघन बादल सूर्य ताप का अवरोधक होता है, जिससे वाष्पीकरण की दर कम होगी और लवणता सामान्यतः कम होगी। तीसरा है वर्षा। तो जहाँ वर्षा होगी वहाँ लवण अधिक होगी, वहाँ लवणता कम होगी। जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ लवणता की मात्रा अधिक होगी। तीसरा कारण है पार्थिव कारक, नदियाँ। जहाँ नदियों का पानी गिरता है वहाँ पर समुद्री जल की लवणता कम होगी। बर्फ़ का पिघलना, जहाँ बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा वहाँ लवणता कम होगी। शीतकाल में ध्रुवों के किनारे लवणता बढ़ेगी, गर्मी में घटेगी, क्योंकि बर्फ़ के जमने के कारण और पिघलने के कारण। चौथा है अंतः समुद्री कारक, समुद्री धाराएं, शीत जल उद्वेलन प्रदेश और जीव जंतुओं का वितरण। ये कारक हैं जो मुख्यतः प्रभावित करते हैं। लवणता का वितरण। 1 नंबर है गोलार्धीय वितरण। महासागरों की औसत लवणता 35% है। उत्तरी गोलार्ध की लवणता 34.5 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की लवणता 35.5 है। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का व्यापक विस्तार है। नदियों में बर्फ के पिघलने का जल जो समुद्रों में मिलता है उसका प्रभाव पड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का अभाव है तथा पछुआ पवनों के सशक्त होने से वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। हालांकि लवणता की रेंज उत्तरी गोलार्ध में 31 से 37 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 33 से 37 है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में खुले समुद्र का जल आसानी से मिश्रित होता है। यह तथ्य इस अर्थ में रोचक है कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध से अधिक है। दूसरा है अक्षांशीय वितरण। 15 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य लवणता सामान्यतः से कम होती है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा एवं बादलों की संघनता अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में 15 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य लवणता सर्वाधिक प्राप्त होती है, 37.5, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक है। उच्च दाब प्रदेश होने के कारण बादलों का निर्माण एवं वर्षण अत्यंत लघु है और व्यापारिक पवनें वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती हैं। 40 से 55 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध पर लवणता 34 से लेकर 35 तक प्राप्त होती है, जो औसत लवणता के बराबर है। यह चक्रवातीय वर्षा एवं ठंडे एवं गर्म जल का मिश्रण क्षेत्र है। 55 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लवणता घटकर 31 से लेकर 33 हो जाती है, क्योंकि यहाँ
बर्फ़ पिघलती है और ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य लवणता की मात्रा सर्वाधिक 36.5 होती है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। इसी प्रकार 40 से 50 के मध्य लवणता 35 से 36 है, जो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, क्योंकि पछुआ पवनें वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती हैं। 50 से 70 डिग्री अक्षांशों पर लवणता 33 से लेकर 34 है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, क्योंकि नदियाँ एवं बर्फ़ के द्वारा जो पानी प्राप्त होता है वो दक्षिणी गोलार्ध को कम मिलता है। आंशिक व बंद सागरों की लवणता। गल्फ ऑफ मैक्सिको की लवणता 37 है, जो सामान्य से उच्च है, क्योंकि गर्म विषुवतीय जलधाराएं प्रवेश करती हैं। सार्गेसन सागर जो उच्च दाब केंद्र पर है और सार्गेसन हवाओं से युक्त है, यहाँ लवणता 37 प्राप्त होती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक है। और इसी प्रकार हडसन की खाड़ी जो है उसकी लवणता 3 से लेकर 10 है, क्योंकि नदियों और बर्फ़ के पिघलने से लवणता घट जाती है। इसी प्रकार बाल्टिक सागर की लवणता 3 से 9 है। ये उत्तरी सागर की तुलना में कहीं कम है, क्योंकि उत्तरी अंटार्कटिक गर्म जलधारा इसकी लवणता को बढ़ा देती है। लवणता का लंबवत वितरण। सामान्यतः लवणता गहराई के साथ घटती है, क्योंकि समुद्री जल का तापमान घटता है, परंतु विभिन्न तापीय प्रदेशों में इसके वितरण की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। विषुवत रेखा के पास प्रथम 5 मीटर तक लवणता कम प्राप्त होती है, क्योंकि यह वर्षा जल का स्तर होता है। 5 मीटर से 200 मीटर तक लवणता में वृद्धि होती है तथा 200 से 1000 मीटर तक लवणता घटती है, जिसे थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। 1000 मीटर से नीचे लवणता नियत हो जाती है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर ऊपरी 200 फेदम या 350 मीटर तक के स्तर को होमोक्लाइन लेयर कहते हैं। यहाँ लवणता उच्च परंतु नियत होती है, जबकि इसके नीचे लवणता निरंतर घटती है। ध्रुवीय प्रदेशों में लवणता की मात्रा सतह पर बर्फ के पिघलन के कारण कम होती है तथा गहराई के साथ बढ़ती है, पुनः 800 मीटर के बाद नियत हो जाती है।